हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल टर्म्स। तो इम्पोर्टेंट न्यूरोलॉजिकल टर्म्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब वर्ड जो है एंड टर्म्स जो है ये सब आते रहते हैं फिजियो के जो स्टूडेंट्स है उसके साथ। तो ये सब जो है से हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या है, जो इम्पोर्टेंस टर्म्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही बात करेंगे सम न्यूरोलॉजिकल टर्म्स जो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट मैं बताऊं क्या, तो डिसअर्थरिया। और डिसअर्थरिया की बात करेगा, अगर कोई बोलेगा जी इसको डिसअर्थरिया हो गया मीन्स क्या हुआ, तो ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा जो क्या हुआ इस बंदे को। तो डिसअर्थरिया का मतलब होता है कि जो इम्पेयर्ड आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच ड्यू टू मोटर मसल्स वीकनेस। मोटर मसल्स वीकनेस के कारण क्या होता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। उसका क्या होता है, स्पीच जो होता है, इम्पेयर्ड आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच ड्यू टू मोटर, क्या है, मोटर मसल्स वीकनेस। क्या है, ड्यू टू मोटर मसल्स वीकनेस। तो मोटर मसल्स वीकनेस के कारण जो बोलने में डिफिकल्टी होंगे, बोलने में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन करने में जब दिक्कतें आएंगे, जब वो क्लियर फाइव बोल नहीं पाए। तो बात कर रहे हैं हम क्या, तो डिस्काइनेसिया। तो डिस्काइनेसिया हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्या, एफासिया। अब एफासिया क्या होता है, तो ये टर्म की बात करते हैं। तो एफासिया में होता क्या है, तो लॉस ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन। जब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, कोई भी चीज को, वर्ड को जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज जो होता है वो कम्प्रीहेंस हो जाता है, मतलब क्या, दब जाता है, क्लियर फाइड नहीं बोल पाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए फासिया। उसको हम क्या बोलते हैं, ए फासिया बोलते हैं। उसके बाद सेकंड क्या, थर्ड क्या आता है, ए प्रैक्सिया। अब ए प्रैक्सिया का नाम सुने होंगे, जो कहता है ए प्रैक्सिया हो गया। तो ए प्रैक्सिया में क्या होता है, तो इन एबिलिटी टू परफॉर्म लर्न मूवमेंट डिस्पाइट नॉर्मल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जो एबिलिटी होता है किसमें, तो परफॉर्म, कोई भी मूवमेंट को लर्न करने में, लर्न करने का मतलब सीखने में क्या होता है, इन एबिलिटी होता है, डिस्पाइट कर जाता है नॉर्मल स्ट्रेंथ में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए प्रैक्सिया बोलते हैं। ए प्रैक्सिया के बाद बोल जानते हैं हम ए गोनोसिया। ए गोनोसिया किसको बोलेंगे, ए गोनोसिया बोलेंगे इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट डिस्पाइट इंटैक्ट सेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो कोई भी चीज को पहचानने में क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो रिकॉग्नाइज नहीं करने में अगर डिफिकल्टी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ए गोनोसिया, ए गोनोसिया बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्या, तो डिसमटेरिया। अब डिसमटेरिया क्या होता है, तो डिसमटेरिया में क्या होता है, इन एबिलिटी टू जज डिस्टेंस और रेंज ऑफ मूवमेंट। इसमें जज किया जाता है किसका, तो मूवमेंट को, मूवमेंट का रेंज ऑफ मोशन एंड मूवमेंट को क्या किया जाता है, डिस्टेंस को जज किया जाता है, देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जब डिफिकल्टी होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसमटेरिया बोलते हैं। तो डिस का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं सारा चीज उसका लॉस कर रहा है, तो लॉस से रिलेटेड है या रिड्यूस से रिलेटेड है, तो उसका मतलब डिस जहां पे लगा हुआ है वो सब में क्या है, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है कोई चीज का। तो डिसमटेरिया। उसके बाद एटैक्सिया। अब एटैक्सिया क्या होता है, तो एटैक्सिया में होता है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन वॉलेंटरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करने का मतलब कोई भी चीज को बैलेंस करने में क्या होता है, असक्षम होना, लॉस कर जाना या लॉस होना। ये क्या हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो उसको हम बोलेंगे एटाक्सिया। एटाक्सिया में क्या होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट। यहाँ पे आ रहा है क्या वर्ड, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी कहने का मतलब जो स्वयं सेल्फ कर सकते हैं, डिसीजन लेकर के कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी। तो वॉलेंटरी हमारा जितना स्केलेटल मसल्स है ये सब किस पे वर्क करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स पे वर्क करते हैं, तो वॉलेंटरी बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एल्बो फ्लेक्शन करना, तो मेरा माइंड उसको करेगा एल्बो फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन होगा। जब कहेगा एक्सटेंड करके रखने के लिए तो एक्सटेंड होगा। तो ये इच्छा अनुसार है, जैसे मैं चाहूं वैसे होगा, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट में क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लैक होता है इसमें, तो उसको बोलेंगे एटाक्सिया। अब बात करते हैं डिस्टोनिया। डिस्टोनिया करने का मतलब क्या, तो मसल्स में कहीं ना कहीं टोन कम है, तो डिस्टोनिया, जिसमें क्या होता है, सस्टेन्ड इनवॉलेंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन काउजिंग एबनॉर्मल पोस्चर। क्या होता है, एबनॉर्मल पोस्चर के कारण क्या होगा,
सस्टेन्ड इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना होगा। जहां पे क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, वहां पे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल पोस्चर के कारण क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, सस्टेन्ड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे डिस्टोनिया। उसका टोन क्या है, एबनॉर्मल हो गया है। उस मसल्स का टोन जब एबनॉर्मल होगा तो कहाँ, कहीं ना कहीं वॉलेंट्री की जगह पे इनवॉलेंट्री वर्क करना वो स्टार्ट कर देगा, तो उसको बोलेंगे डिस्टोनिया। उसके बाद परेसिस, परेसिस का मतलब है पार्शियल लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट जो भी बॉडी का है उसमें क्या होता है, पार्शियल लॉस कर जाता है। मींस क्या, जो मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ जो वो वर्क कर सकता था एबिलिटी के साथ, उसमें जब असक्षम हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम परेसिस बोलेंगे, PARESIS, परेसिस बोलेंगे, पार्शियल लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। उसके बाद प्लेजिया, प्लेजिया में क्या होता है, कंप्लीट पैरालिसिस को हम क्या बोलते हैं, प्लेजिया बोलते हैं, या हम कहते हैं इसको क्वाड्रिप्लेजिया, जहां नेक से नीचे जो होता है, बोथ अपर एंड बोथ लोअर लिम्ब, ये जब अफेक्ट कर जाते हैं, पैरालाइज कर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेजिया या पैरालिसिस कह सकते हैं, कंप्लीट पैरालिसिस बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिस्थेसिया। तो डिस्थेसिया में क्या होता है, अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन। इसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन, सेंसेशन जो बॉडी का होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल रहता है। एबनॉर्मल कहने का मतलब क्या, मेरे बॉडी में भी किसी प्रकार का सब नॉर्मल सेंसेशन चल रहा है, लेकिन हाथ में अचानक से क्या हो जाए तो करंट जैसा फील होने लगे, या बर्निंग, जलने जैसा अगर फील होने लगे, तो ये सब जब फील सेंसेशन आने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, तो डिस्थेसिया बोलेंगे। जिसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं, उसको हम डिस्थेसिया बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलोडायनिया। तो एलोडायनिया किसको बोलेंगे, तो ये सब जो है बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स और जटिल टर्म्स होते हैं न्यूरोलॉजी में, जिसको जानना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना भी डिफिकल्टी होते हैं। तो हम इसमें बात कर रहे हैं एक एक करके क्या, तो अब बात कर रहे हैं एलोडायनिया। एलोडायनिया में क्या होता है, पेन ड्यू टू अ नॉर्मली नॉन पेनफुल स्टिमुली। इसमें क्या होता है, बिना नॉन पेनफुल स्टिमुली, इसमें किसी प्रकार का पेनफुल स्टिमुली ना हो, तब जाकर के अगर पेन हो रहा है किसी जगह पे तो उसको बोलते हैं एलोडायनिया। जैसे क्या, तो एलोडायनिया बोलते हैं। उसके बाद सिनकोप, सिनकोप क्या होता है, सिनकोप क्या होगा, तो सिनकोप में ट्रांसिएंट लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन में जो भी हमारा क्या है न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई ये सब जा रहा है, उसमें क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या करेगा, सेरेब्रल परफ्यूजन में रिड्यूस के कारण क्या होता है, जो ये जो है लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस जो होता है उसका लॉस कर जाना, तो उसको एक टर्म दिया जाता है सिनकोप। उसके लिए एक वर्ड किया जाता है, इसको क्या हुआ है, तो सिनकोप हुआ है। उसके बाद बात करते हैं डाइकोकाइनेसिया। तो डाइकोकाइनेसिया में क्या होता है, इंपेयर्ड रैपिड अल्टरेशन मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इंपेयर्ड कर जाता है, रैपिड अल्टरेशन मूवमेंट जो होता है वो इंपेयर्ड कर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डाइकोकाइनेसिया। उसके बाद कोडिया, उसके बाद क्या आता है, CHOREA, कोडिया। इसमें क्या होता है, इरेगुलर रैपिड जर्की मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट जो होगा वो किस प्रकार का होगा, तो जर्की होगा, और कैसा होगा, तो इरेगुलर होगा। तो इरेगुलर जर्की, रैपिड जर्की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कोडिया। उसके बाद आता है हेमिनोपिया। तो हेमिनोपिया को क्या बोलेंगे, हेमिनोपिया में क्या होता है, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड। हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड मतलब क्या, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में, देखने में क्या होगा, जब डिफिकल्टी होगा या उसको कंप्लीट रूप से नहीं देख पाएगा, लॉस कर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमिनोपिया। तो हेमिनोपिया में क्या होता है, डिफिकल्टी या लॉस ऑफ द विजुअल फील्ड। तो हाफ लॉस ऑफ द विजुअल फील्ड में जब ये डेफिशिएंसी होगा, डिफिकल्टी होगा, तो उसको बोलेंगे हेमिनोपिया। उसके बाद आता है फासिकुलिटेशन। तो
कुलिटेशन में क्या होता है, विजुअल स्पॉन्टेनियस मसल्स ट्विच। इसमें क्या होता है, विजुअल देखा जाता है, स्पॉन्टेनियस मसल्स ट्विच। मसल्स में क्या होता है, ट्विच होता है, कॉन्ट्रैक्शन टाइप का ट्विच होता है। तो इसमें विजुअल स्पॉन्टेनियस मसल्स ट्विच जब देखा जाएगा तो उसको बोलेंगे हम फासिकुलिटेशन। उसके बाद आता है मायोक्लोनस। अब मायोक्लोनस क्या है, तो मायोक्लोनस की बात करते हैं तो मायोक्लोनस में क्या होता है, सडन ब्रीफ इनवॉलेंटरी मसल्स जर्क। इसमें क्या होता है, अचानक से, सडन का मतलब क्या है, सडन ब्रीफ, अचानक से जो इनवॉलेंटरी मसल्स जर्क, मतलब अचानक से क्या हो रहा है, जर्क हो रहा है मसल्स में, तो मसल्स में जो जर्क होगा उसको बोलेंगे मायोक्लोनस। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेडी नेसिया। तो ब्रेडी का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, तो ब्रेडी और एक ट्रैकी वर्ड्स टर्म्स यूज की जाती है। तो यहाँ पे ब्रेडी का मतलब है कहीं ना कहीं डाउन, तो रिड्यूस करना, ब्रेडी जैसे कहता है ब्रेडी कार्डिया, तो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट का बहुत कम हो जाना, बिलो द 60, उसको ब्रेडी कार्डिया बोलते हैं। एंड क्या होता है, ट्रैकी कार्डिया, तो ट्रैकी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया, ये सब टर्म्स होते हैं। तो वहां पे ब्रेडी काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब है क्या, मूवमेंट, और ब्रेडी का मतलब है लॉस, कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है। तो क्या है, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट में क्या होता है, स्लोनेस आना ही क्या कहलाता है, ब्रेडी काइनेसिया कहलाता है। एंड मोर, और इस प्रकार से क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल टर्म्स होते हैं जो न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या बात किया, तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूरोलॉजी में हम जाने क्या, तो डिसअर्थरिया, उसके बाद ए फासिया, उसके बाद ए प्रैक्सिया, उसके बाद ए गोनोसिया, डिसमटेरिया, ए टाक्सिया और डिस्टोनिया, उसके बाद परेसिस, प्लेजिया और क्या है, डिस्थेसिया। तो डिस्थेसिया हो गया, उसके बाद एलोडाइनिया हो गया, उसके बाद सिनकोप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो डिसडाइको काइनेसिया हो गया, उसके बाद कोरिया हो गया, उसके बाद हेमिनोपिया हो गया, उसके बाद क्या है, तो फैसिकुलेटेशन हो गया, उसके बाद मायोक्लोनस एंड लास्ट ब्रेडी काइनेसिया। तो इस वीडियो में मैंने 18 क्या किया, बात किया है न्यूरोलॉजिकल, इंपोर्टेंट न्यूरोलॉजिकल टर्म्स की बात किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट